नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आहूजा और आज चर्चा का मुद्दा है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का अहमदाबाद दौरा। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द हिंदू के वरिष्ठ पत्रकार महेश लांगा, जो हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं, और हिंदुस्तान टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार चेतन चौहान, जो कि आम आदमी पार्टी की गतिविधियों पर काफी करीबी से नजर रखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे महेश के पास। महेश, अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद आए, उन्होंने वहां पे अपनी पार्टी के हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया और वहां पे कुछ एक हमने सुना कि एक वरिष्ठ पत्रकार ने वहां पे आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ जी, कल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी गुजरात के एक दिन के दौरे पर थे। यहाँ आने का उसका जो मेन मकसद था वो एक गुजरात के एक वरिष्ठ पत्रकार जो बहुत पॉपुलर टीवी एंकर जाने जाते हैं, ईसुदान गढ़वी, जिसका शो महामंथन बहुत पॉपुलर था गुजरात में। तो ईसुदान गढ़वी ने कल आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और ईसुदान का पॉपुलैरिटी एक फार्मर्स कम्युनिटीज में, रूरल कम्युनिटीज में बहुत है। तो ये आम आदमी पार्टी का मुझे लगता है कि एक एम है कि रूरल गुजरात में पेनिट्रेशन करना, पर्टिकुलरली सौराष्ट्र एंड नॉर्थ गुजरात में। तो उसको लेके आज जो पेपर्स में भी एक न्यूज आई है कि राजूला के जो कांग्रेस के एमएलए है उसको भी अरविंद केजरीवाल ने कल फोन किया था और ऐसा बोला कि आप आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कीजिए। तो ये आम आदमी पार्टी एक कल जो चीफ मिनिस्टर ने बोला कि सारी सीटें 182 सीट्स पे लड़ेगी, एंड उसने बताया कि गुजरात को एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव चाहिए जो बीजेपी और कांग्रेस से अलग है, बिकॉज उसका कहना है कि कांग्रेस एंड बीजेपी एक फिक्स मैच खेल रही है गुजरात में, कि कांग्रेस हमेशा ओपोजिशन में रहती है, बीजेपी हमेशा पावर में रहती है ऑलमोस्ट करीब 27 साल से। तो वो एक विष चक्र है, वो अरविंद केजरीवाल के मुताबिक तो टूटना चाहिए और गुजरात के लोगों को एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव मिलना चाहिए। भाई, 2017 में भी हमने देखा था कि गुजरात के लोगों में अरविंद केजरीवाल को लेकर काफी उत्सुकता थी। जब वो वहां गए थे तो उनको एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन भी वहां पे लोगों का देखने को मिला था। लोग उनके बारे में जानना चाहते थे, लेकिन चुनाव के वक्त जो है वो नतीजे जो है वो बिल्कुल ही अलग निकले। और शायद इसकी वजह ये भी थी कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में हार हो गई। जो माना जा रहा था कि पंजाब अगर आम आदमी पार्टी जीतती तो एक मोमेंटम कैरी करती, गुजरात में लेके जाती। इस बार 2017 के मुकाबले स्थिति कैसी अलग रहेगी अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, गुजरात की एक राजनीति की एक तासीर है कि करीब 20-25 सालों से कोई थर्ड फ्रंट जिसको बोलते हैं या थर्ड पार्टी बोलते हैं, वो सक्सीड नहीं हुई है। इवन गुजरात के लीडर्स जो चिमन भाई पटेल ने शुरू किया था, शंकर सिंह वाघेला ने शुरू किया, केशुभाई ने भी अटेम्प्ट किया, लेकिन वो कामयाबी किसी को नहीं मिली। तो एक गुजरात में एक बहुत डिस्टिंक्ट बाइपोलर स्टेट है कि वहां बीजेपी एंड कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी को, रीजनल पार्टी हो या नेशनल पार्टी, कोई खास सफलता नहीं मिली है। केजरीवाल जी ने भी 2017 में भी इलेक्शन, आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किया था, बट कुछ सफलता नहीं मिली थी। अब केजरीवाल जी का जो आम आदमी पार्टी का एक है कि उनको आशा है कि उनको सफलता मिलेगी, क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले गुजरात में लोकल इलेक्शंस हुआ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस का इलेक्शन हुआ। उसमें सूरत में करीब 27 सीटें, म्यूनिसिपल काउंसिलर की सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। तो ये पहली बार हुआ कि कोई आउटसाइड स्टेट की पार्टी को इतनी भारी मात्रा में कोई गुजरात के कोई अर्बन एरिया में इतनी सफलता मिली। अब सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अभी बीजेपी और आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस का कुछ नहीं है। वहां आम आदमी पार्टी एक ओपोजिशन पार्टी के रूप में है। तो अब आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि एक ऑल्टरनेटिव गुजरात की प्रजा को चाहिए, एंड आम आदमी पार्टी कैन बी दैट ऑल्टरनेटिव। महेश, हम जानते हैं कि गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं हार्दिक पटेल। हार्दिक का हृदय कहाँ पर है? उनके बारे में हम काफी सुगबुगाहट सुन रहे हैं कि वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं,
आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने हालांकि कुछ स्टेटमेंट भी दिया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ने वाले, ऐसा उन्होंने कुछ साफ किया है, या वो जानबूझ के इनकी जो अफवाहें उड़ रही है उनमें कितना दम है उनको लेकर जो अफवाहें उड़ रही है? देखिए, हार्दिक को लेके काफी गुजरात में 2-3 महीने से कुछ ना कुछ चलता रहता है कि हार्दिक शायद आम आदमी पार्टी में जाएंगे, या बीच में कोई था कि हार्दिक शायद बीजेपी में भी वापस बीजेपी में चले जाएंगे, कि कोई बीजेपी को भी एक पटेल फेस चाहिए। बट हार्दिक ने उस टाइम भी डिनाई किया था, कल भी डिनाई किया। मुझे नहीं लगता कि हार्दिक अभी इस वक्त कांग्रेस छोड़ेगा। एंड दूसरा, आम आदमी पार्टी को जो एक पटेल फेस चाहिए, वो उसका जो नया जो स्टेट प्रेसिडेंट है गोपाल इटालिया, वो भी एक सौराष्ट्र के पाटीदार युवा फेस है, वो मिल गया। और उसको ओबीसी फेस की जो जरूरत थी, जो जिसका थोड़ा पॉपुलैरिटी, वो ईसुदान मिले। तो अभी मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की स्कीम ऑफ थिंग्स में हार्दिक को कहीं जगह है। हार्दिक के लिए भी अब एक मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का एक पटेल फेस में ही वुड आल्सो प्रेफर टू बी देयर। ओके, अब मैं इस चर्चा में चेतन को लाना चाहूंगा। चेतन, आम आदमी पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल के इस दौरे को कैसा माना गया? क्या उसे ये सफल दौरा मान रहे हैं? जो केजरीवाल अचीव करने गए थे वो उन्होंने हासिल कर लिया है? नहीं, जो आम आदमी पार्टी है, मुझे लगता है कि गुजरात में भी, दिल्ली में भी, हाँ, काफी इंथुजियास्टिक है गुजरात के बारे में। और आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि अगली साल जो चुनाव होगा, हाँ, उसमें पंजाब एक स्टेट है जहाँ पे आम आदमी पार्टी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उसके साथ साथ वो मानते हैं कि गुजरात में उनका चांस बहुत ज्यादा है, जबकि उन्होंने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी अपना थोड़ा एक्सपेंशन किया है, कोशिश कर रहे हैं। पर उनका जो मानना है कि गुजरात में उनको लगता है कि बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि गुजरात में उनको लगता है कि कांग्रेस ने जो ऑपोजिशन स्पेस दिया है और जिसको छोड़ा है जिस तरह से, तो उसको वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि वो गुजरात में चुनाव लड़ेंगे कि सरकार बनाने के लिए। हाँ, कोशिश करेंगे, पर उनका ये है कि ऑपोजिशन पे जो कांग्रेस के पास है उसको वो लेना चाहेंगे। जैसा पंजाब में उन्होंने अकाली दल से लेने की कोशिश की और लिया भी, तो वो उनकी कोशिश रहेगी। और जो अभी दूसरी अरविंद की विजिट रही है गुजरात की, हाँ, पिछले कुछ 3-4 महीनों में जब से चुनाव के नतीजे आए हैं सूरत के, गुजरात लोकल बॉडीज के, उससे यही लगता है कि आम आदमी पार्टी को लगता है कि गुजरात में उनके पास पॉसिबिलिटी है, चांस है, क्योंकि लोग जो है कांग्रेस से उनका मानना है कि खुश नहीं है। उनको लगता है कि जैसे राहुल गांधी 2017 में बहुत कैंपेन किया, कहा उन्होंने मैं गुजरात वापस आऊंगा, हाँ, उसके बाद गए नहीं, तो डिसअपॉइंटेड है कांग्रेस से। तो वो इसलिए आम आदमी पार्टी का अपना मानना है कि उन्होंने जो सर्वे भी कराए हैं उसमें भी उनको ये लगता है कि उनका चांसेस हैं। पर मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि सूरत के अलावा, महेश इसमें ज्यादा बता सकते हैं, कि सूरत के अलावा आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस लोकल बॉडी इलेक्शंस में कहीं पे भी ज्यादा अच्छा नहीं रहा। अहमदाबाद में भी या बड़ोदरा में भी देखेंगे तो ज्यादा अच्छा उनका रहा नहीं। तो सूरत में जितने भी कैंडिडेट उनके थे वो कांग्रेस रेबल कैंडिडेट थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ करिश्मा सूरत में किया उसकी वजह से उनकी इतनी सीटें आई। हाँ, कांग्रेस की कमजोरियों का आम आदमी पार्टी ने सूरत में फायदा उठाया। तो अगर कांग्रेस अपना कोर्स करेक्शन करती है, जिसके आज के दिन लगता बहुत मुश्किल है कि वो ऐसा कोर्स करेक्शन के उसमें है। कांग्रेस टोटल डिसरे में पूरी नजर आ रही है गुजरात में और जगह भी। तो अगर वो करती है कोर्स करेक्शन, तो आम आदमी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं रहेगा जहां तक मुझे लगता है। अब महेश, जी बिल्कुल, हाँ प्लीज प्लीज कैरी ऑन महेश। जी बिल्कुल। सूरत में भी जो चेतन ने बताया कि जो जहां आम आदमी पार्टी जीती है, जो पॉकेट्स में जो 27 सीटें, वो पॉकेट्स मोस्टली पाटीदार पॉकेट्स थे, जहां पटेल्स को लगा कि उनको बीजेपी को वोट नहीं करना है, लेकिन उसको एक ऑल्टरनेटिव चाहिए। वो ऑल्टरनेटिव कांग्रेस नहीं है, वो पटेल के यूथ में एक भावना है। तो उसकी वजह से शायद आम आदमी पार्टी को ये सफलता मिली है सूरत में। लेकिन अहमदाबाद या दूसरी जगह नहीं मिला। बट मैं ये बता दूं कि अहमदाबाद में मुस्लिम्स ने कई जगह पर ये ओवैसी की पार्टी को वोट दिया है।
तो ये कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी या माइनॉरिटीज वोट जो माने जाते हैं कि सबसे ज्यादा कांग्रेस को मिलते हैं, वो ओवैसी को जाना वो कांग्रेस के लिए ज्यादा एक डेंजरस। वही, लेकिन हमने ये देखा कि गुजरात में बीजेपी की स्थिति थोड़ी सी खराब हुई है। कोविड को लेकर मिसमैनेजमेंट, कोविड प्रबंधन को लेकर काफी सारे आरोप हैं, डेथ की संख्या छुपाने के आरोप हैं। क्या वहां पे बीजेपी उतनी मजबूत है अभी जितनी की 2017 में थी? जिस तरीके से उन्होंने आखिर में जाके एक इमोशनल पुश दिया था नरेंद्र मोदी ने, जिसकी वजह से वहां पे बीजेपी की सरकार बन गई थी। अभी क्या हालत है बीजेपी की वहां पर? देखिए, बीजेपी की यहाँ जो जैसा 2017 में था वैसा ही अभी हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर पॉपुलर नहीं है, एंड ऑर्गेनाइजेशनली भी काफी प्रॉब्लम्स है। सेकेंडली, ये जो सेकेंड वेव आया कोविड का, उसने भी काफी गवर्नमेंट को डैमेज किया है। अब एक जैसे उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल हुआ कि एक चीफ मिनिस्टर बदलने की मांग हुई एक सेक्शन में से, गुजरात में भी ये चल रहा है। पार्टी प्रेसिडेंट, पार्टी अध्यक्ष जो CR पाटिल एंड चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, वो दोनों के बीच भी काफी इनफाइटिंग चल रही है, गुटबाजी चल रही है। तो ये बीजेपी का भी हालत बहुत ठीक नहीं है गुजरात में, लेकिन क्योंकि गुजरात अल्टीमेटली तो जो भी डिसीजन होगा वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह ही लेंगे, एंड बीजेपी को भी ये एक आश्वासन है कि प्राइम मिनिस्टर जब आएंगे फील्ड में तब सिचुएशन बदल जाएगी। लोग दूसरे जो प्रॉब्लम से वो भूल जाएंगे और एक वापिस प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर गुजरात के हैं, एंड वो तो वापिस वो एक अपील करेंगे, पीपल विल वोट फॉर बीजेपी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स अपील। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के पास एक तुरुप के इक्के की तरह है, जिनका गुजरात की जनता के साथ एक इमोशनल कनेक्ट है। तो शायद आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की वहां पे लगता है, उनको लगता है कि लोकल लेवल पर जो भी समस्या है जनता की, वो नाराजगी लोकल लीडरशिप के प्रति ज्यादा है, मोदी या अमित शाह के लिए नहीं है। तो अगर मोदी जब कैंपेन करने आएंगे तो लोग जो है दे विल ट्राई टू ओवरलुक द लोकल लीडरशिप, द शॉर्टकमिंग्स ऑफ लोकल लीडरशिप। चेतन, महेश ने अभी एक बात कही कि ये आम आदमी पार्टी जब गुजरात में अगर थोड़ी सी भी फैलती है तो उसका खामियाजा कांग्रेस को ज्यादा भुगतना पड़े। कांग्रेस की हालत ऑलरेडी वहां पे पतली है, तो उसका खामियाजा कांग्रेस को ही ज्यादा भुगतना पड़ेगा। नहीं, देखिए, इसमें दो चीजें, जैसे महेश ने भी कहा, कांग्रेस को मल्टी फैक्ट नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी का भी उधर से ओवैसी के आने का भी नुकसान होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है और पटेल वोट जो है, वो कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता रहा है। अगर वो उनके हाथ से चला गया तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस पे बहुत जबरदस्त डेंट पड़ेगा। उनका जो कोई भी चांस है, हाँ, एक फाइट देने का बीजेपी को, वो भी उस शेप में वो नहीं रहेंगे। तो इसमें पर एक आम आदमी पार्टी का के लिए एक चीज है, जो अगर उनको फॉर्मिडेबल फोर्स बनाना है, जैसे छोटू भाई वसावा हैं, हाँ, ट्राइबल लीडर हैं, उनकी भारतीय ट्राइबल पार्टी है, हाँ, गुजरात में पिछले इलेक्शन में भी उनका अच्छा प्रदर्शन रहा, हाँ, ओवैसी की पार्टी है, हाँ, कुछ स्मॉलर पार्टीज के साथ अगर वो मिलके चुनाव लड़ें और ऑल्टरनेट थर्ड फ्रंट बनाएं, तो आम आदमी पार्टी के पास बहुत फॉर्मिडेबल चांस हो सकता है। अगर सब अलग अलग लड़ेंगे तो उसका फायदा सीधा बीजेपी को जाएगा, क्योंकि बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी वोट डिवाइड होगा। हाँ, कांग्रेस को तो नुकसान होगा ही होगा, हाँ, बाकियों को भी नुकसान होगा, और फायदा जो है सीधा सीधा बीजेपी को होगा। अनपॉपुलर सीएम होने के बावजूद भी बीजेपी फिर आसानी से चुनाव जीत सकती है। लेकिन चेतन, आप भी जानते हैं कि केजरीवाल के नीचे कोई दूसरा नेता नहीं पनप सकता। केजरीवाल जो है वो अकेले चुनाव लड़ना और खुद ही वो अकेले चुनाव लड़ना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल किसी दूसरी पार्टी के साथ अलायंस में चुनाव लड़ पाएंगे? नहीं, देखिए, राजनीति जो है, इट इज अ फनी गेम। हाँ, कंपल्शन होती है तो लड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि अवैसी से उनको अगर फ्रेज भी हो, क्योंकि क्या नाम, दिल्ली में भी AIMM
चुनाव लड़ सकती है काउंटर करने के लिए आम आदमी पार्टी को, पर छोटू भाई वसावा को दिल्ली में कोई खतरा नहीं है, तो उनसे वो चुनाव लड़ सकते हैं। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने कोशिश की थी सुखपाल खेरा उनकी पार्टी से के साथ अलायंस पे इलेक्शन लड़ने की, तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी अलायंस नहीं करना चाहती है, उन्होंने कोशिश की है। पर सबसे बड़ी बात आम आदमी पार्टी का ये है कि दिल्ली से बाहर उनका जब भी एक्सपेंशन का उन्होंने कोशिश किया वो फेल हुआ है। पंजाब में आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में हुआ, उसमें एकदम अपस्विंग में थी, लग रहा था कि पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी आएगी, लेकिन जब परफॉर्मेंस हुआ उनका बिल्कुल डिप हो गया, 20-22 सीट आई ऑपोजिशन का वो मिला। तो दिल्ली से बाहर आम आदमी पार्टी का आप कहीं भी देखोगे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। 2014 में गुजरात में भी गए, पूरे देश में गए, हाँ 1% से भी कम उनको वोट मिला। दिल्ली से बाहर मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होगा जब तक एक स्ट्रॉन्ग लोकल लीडरशिप नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल के नाम पे गुजरात में वोट मिलेगा ये मुझे मुश्किल लगता है। एक लोकल फेस, फॉर्मिडेबल लोकल फेस उनको देना पड़ेगा। हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी अनाउंस करना पड़े या एक फेस देना पड़े, उसके बिना गुजरात में या किसी भी स्टेट में चुनाव लड़ना आज की स्थिति में बहुत मुश्किल है। महेश ने कहा कि ईसुदान भाई गढ़वी जो है वो एक ऐसा चेहरा हो सकते हैं। महेश, हमें ईसुदान भाई गढ़वी के बारे में कुछ और बताइए, क्या वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात में? जी, यहाँ पे जो लोकल मीडिया ने जिस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट किया है, तो ये एक माना जाता है कि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर खुद आए उसको ज्वाइन करवाने के लिए, तो माना जाता है कि शायद ईसुदान गढ़वी को एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे या एक स्टेट लेवल के लीडर के तौर पे जो मेन फेस है पार्टी का, वो तौर पे उसको शायद प्रोजेक्ट करेगी आम आदमी पार्टी। ठीक है भाई, एक चीज और मुझे ये बताइए कि ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से, अरविंद केजरीवाल वहां पे कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे जैसा निकेतन ने कहा, और अरविंद केजरीवाल को वहां पे अलायंस भी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर क्या इसको हम एक प्रतीकात्मक चुनौती भी समझ सकते हैं आम आदमी पार्टी की, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में समेटने की कोशिश कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे, उनके होम टर्फ पे जाके उनको चुनौती दे रहे हैं। तो बीजेपी में इस बारे में उनके दौरे को कैसा देखा जा रहा है और उनकी चुनौती को कैसे वो आंक रहे हैं? हाँ जी, ये जो आपने बिल्कुल सही बताया कि एक जो आम आदमी पार्टी का एक अटेम्प्ट है कि गुजरात में कुछ करने का, वो एक प्रतीकात्मक है, क्योंकि जो केजरीवाल भी लाइक नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक फ्रंट फुट पे खेलने वाला पॉलिटिशियन है, तो उसको लगता है कि अगर आप मुझे दिल्ली में तंग कर रहे हो तो देखो मैं आके गुजरात में क्या करता हूँ। गुजरात आपका गढ़ है, आपका बेस्टन है, आपका एंड बोथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह बोथ आर पर्सनली इन्वेस्टेड इन गुजरात। So Gujarat is kind of, they cannot afford to lose Gujarat for not only political but other purposes also. So वो एक केजरीवाल का है कि कुछ भी करके, इसलिए केजरीवाल थोड़ा ज्यादा फोकस गुजरात में करेंगे कि एक अगर गुजरात में 5-6 सीटें मिल जाए आम आदमी पार्टी को, तो इट विल बी ए बिग थिंग कि गुजरात में आके अमित शाह एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के होम स्टेट में जाके आम आदमी पार्टी ने एक ये सफलता हासिल की और एक फोर्स बन के उभरा। तो ये थे महेश लांगा और चेतन चौहान जो हमें बता रहे थे आखिरकार क्या मायने हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के अहमदाबाद दौरे के। रायसीना रिपोर्ट के इस अंक में आज इतना ही। एक बार फिर से मुलाकात होगी।